हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अक्षय और बेटा हम पढ़ रहे थे क्लास 9। आज हमारी बेटा दिन दूसरा है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इससे पहले क्लास जरूर देखी होगी और अगर नहीं देखी होगी तो पहले क्लास 1 को देख लीजिए। आज हमारा है बेटा दूसरा दिन, दूसरी क्लास है हमारी आज और हमने कितना कर लिया था? एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 हमारी हो चुकी थी और आज हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, जैसे 2.1 है उसी के अनुसार बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2 पहला प्रश्न है बेटा हमारा, निम्नलिखित बहुपद पर 5x माइनस 4x स्क्वायर जमा 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्या बहुपद है बेटा पहला हमारा? 5x माइनस 4x स्क्वायर जमा 3। 5x माइनस 4x की घातांक 2 जमा 3 और मान निकालना है बेटा x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 रखने पर। यानी ये कह रहा है कि अगर इसकी जगह 0 तो हम इसे कैसे करेंगे? तो जो अगर x की जगह 0 तो x जगह 0 रख देंगे। देखेंगे बेटा x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर देखते हैं मान क्या है। कैसे रखते हैं बेटा मान को? बहुत ही आसान है, शुरू से लेके चलेंगे। जो ऊपर लाइन है अगली लाइन उससे भी आएगी। ध्यान देंगे बेटा, बराबर लगाएंगे, 5 का 5 रहेगा, बस x की जगह 0 आ जाएगा। x की जगह 0 बेटा ब्रैकेट के अंदर ही मान को रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही मान को रखेंगे। x की जगह 0 आ गया, उसके बाद क्या आएगा? माइनस, उसके बाद 4, फिर x आया। x तो हमें रखना नहीं है, x के स्थान पर 0 लेना है, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे और उसकी घात 2, तो 0 की घात 2, बस जहां x है वहां 0, जहां x है वहां 0, यही ध्यान रखना है। इसके बाद क्या आया बेटा? जमा और उसके बाद 3। बहुत आसान है, हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को पहले हल करते हैं। आप बताइए ब्रैकेट और नंबर 5, ब्रैकेट और 5 के बीच में कोई साइन है या नहीं है? सर कोई साइन नहीं है, और जहां कोई साइन नहीं है वहां पर हमेशा हम गुणा मानते हैं। क्या मानते हैं? गुणा। तो गुणा 5 गुणा 0 माइनस, माइनस का माइनस, 4 का 4, यहां भी कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मानेंगे। 0 की घात 2, 0 की घात 2 का मतलब क्या होगा बेटा समझेंगे। 0 की घात 2 का मतलब है 0 की 2 बार गुणा, और 0 की गुणा 0 करने पे 0 ही आता है, तो कितना आएगा? 0। उसके बाद प्लस और फिर 3। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। बेटा ये आप 0 की घात 2 बहुत से बच्चों को हल करना आता है, पर मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा समझे। जिसने 7वीं 8वीं पढ़ाई अच्छे से नहीं करी थी वो भी समझे अच्छे से। पहले हमेशा गुणा होती है। आपने बोर्ड मास का नियम सीखा होगा, भागोजे का नियम सीखा होगा, तो याद रखना हमेशा, ये ध्यान रखना अगर भूल जाओ, डी मास पहले डिवाइड यानी भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा। तो सबसे पहले क्या होगी? सर भाग तो यहाँ पे नहीं है, गुणा होगी। पहले क्या होगी? गुणा। तो गुणा करते हैं पहले 5 की गुणा किस किस की है? 5 और 0 की, 5 की गुणा 0 करेंगे 0, माइनस का माइनस, 4 की गुणा 0 में करेंगे 0, जमा का जमा और 3 का 3। बेटा 0 को घटाने पर और जोड़ने पर, घटाने पर जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्लस का 3 है वो प्लस का 3 ही रहेगा। गुणा करने पर पड़ता है, गुणा करने पर मान 0 आता है, पता है हमें इस बात का। शुरुआत में कभी प्लस नहीं लिखते, तो उत्तर कितना आ गया? 3, है ना सर? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा? ये सेकंड पार्ट में कह रहा है x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सेम पहले हम हमेशा बहुपद लिख लेंगे अपना, पहले हम बहुपद। ये प्रश्न तो बहुत आसान है, आप पहले भी कर चुके हो, 8वीं में भी ये प्रश्न आए थे आपके, 7वीं में भी प्रश्न आए थे, बहुत आसान है, तो बहुत वही चल रहा है जो हमने पहले पढ़ के आए। और फिर भी मैं अपनी स्पीड हो सकता है
शायद बहुत से बच्चों को बहुत धीमी लग रही हो, पर वो सबके लिए है, ताकि सारे बच्चे सामने सीख लें, किसी को दिक्कत ना हो। अब क्या कह रहा है, x बराबर -1 पर, इस पर -1 पर, तो x बराबर -1 पर है तो x बराबर -1 रख लेंगे, x बराबर -1 रखने पर। ये बहुत ही आसान है, तो शायद मैंने थोड़ी स्पीड तेज कर दी होगी, ठीक है ना। 5 का 5 रहेगा, x की जगह -1 ब्रैकेट के अंदर ही मान को रखेंगे। कृपया ये बात ध्यान रखें, ब्रैकेट के अंदर ही मान को रखेंगे। माइनस का माइनस है, 4 का 4 है, x की घात 2 यानी -1 की घात 2, x की जगह -1 की घात 2 जमा 3 जमा 3। मुझे पूरी मेरे यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो -1 बार है, गुणा में माइनस का माइनस रहेगा, वो कटेगा नहीं, हमेशा एक माइनस दूसरे माइनस से कटता है, ध्यान रखना। आपने पढ़ा होगा प्लस की प्लस में करने पर प्लस आती है हमेशा, प्लस प्लस प्लस, माइनस की माइनस में करने पर हमेशा प्लस आती है। हम इस नियम से चलेंगे, बहुत आसान सिखाएंगे आपको, बहुत ही आसान, ताकि सब बच्चे कर लें, है ना। हमें तो हर बच्चे का अनुसार चलना है। यहाँ देखेंगे माइनस का हमेशा माइनस रहेगा, 5 की गुणा 1 में हो जाएगी। अब यहाँ कैसे करें सर, एक माइनस है बाहर, इन दोनों की गुणा होगी, -1 कितनी बार आएगा, 2 बार, -1 कितनी बार आएगा, 2 बार। अब देखो माइनस, पहले हमें चिन्ह की गुणा होती है, एक माइनस तो सर होगा बाहर, और अंदर से कितना माइनस आ गया, एक माइनस नहीं है, माइनस की घात 2, माइनस की घात 2 यानी माइनस कितनी बार है, 2 बार है, 2 माइनस और आ जाएंगे, एक माइनस आएगा बाहर से और 2 माइनस आएंगे अंदर से, एक माइनस से एक माइनस कटे, खाली माइनस, हमेशा माइनस से माइनस कट जाते हैं, माइनस से माइनस कट जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनको आज तक कभी समझ में नहीं आया, पर मोस्टली बच्चे ऐसे करते होंगे, सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस की घात 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो उत्तर प्लस का आएगा फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जिस बच्चे को जिस प्रकार समझ में आए वो ऐसे समझ सकता है, और जिस बच्चे को माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस ये बात दिक्कत देती है, तो सबसे बढ़िया है, दोबारा फिर समझेंगे, -1 बाहर है और 2 अंदर है, ये पूरा एक पद होगा, एक पद, दो पद, तीन पद, पद समझा चुका हूं, तो हमेशा एक पद की ही गुणा होती है, गुणा हमेशा एक पद के अंदर होती है, ये पूरा पद है, गुणा हो जाएगी, -1 बाहर से आएगा, 2 माइनस अंदर से आएगा, -2 बार, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल, खाली एक माइनस बचेगा। और अगर सर एक माइनस और होगा तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल होगा, तो प्लस बचता है, जहां कुछ नहीं होता प्लस मानते हैं, कितना आसान। और मैं उम्मीद करूंगा सब बच्चे माइनस माइनस प्लस ही सीखें। 4 गुणा ब्रैकेट, देखो अब आपको सर चिन्ह तो आ रहा है, चिन्ह आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा, एक की घात 2, एक की 2 बार गुणा होगी, कितना आएगा बेटा, 1 प्लस 3, सेम वही पहले गुणा करते हैं हम, माइनस का माइनस रहेगा, 5 की गुणा होगी 5 होगा, 4 की गुणा होगी 4 होगा, जिन बच्चों को दिक्कत अब भी आ रही होगी, मैं बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो प्लीज मेरी बेसिक क्लास कर लें, जल्दी ही मैं उसको लॉन्च करूंगा, और वो 10-15 दिन में आपका पूरा बेसिक कंप्लीट कर देंगे। पहले जोड़ते हैं हमेशा, सीखा हमने बोर्ड मास में, पहले जोड़ते हैं हमेशा, जोड़ेंगे कौन से, समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं हमेशा, समान चिन्ह कौन कौन से, चिन्ह हमेशा पहले होता है, सर ये माइनस का, ये माइनस से जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ा 9, और माइनस से माइनस का उत्तर ही आता है +3। असमान चिन्ह घटते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो 9 में से 3 गया 6, और उत्तर कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का, जिसका चिन्ह बड़ा होता है, चिन्ह किसका बड़ा है, 9 का, 9 का चिन्ह है माइनस का, तो 6 का भी किसका होगा, माइनस का। अगर ये ऐसे होता जमा 3 -9, अब भी 6 ही आता, असमान चिन्ह घटेंगे, लेकिन उत्तर किसका, सॉरी माइनस, अब भी 6 आता है, और उत्तर किसका आता है, 9 है, 9 बड़ा है, तीनों 9 से 9 बड़ा है, तो 9 का चिन्ह क्या है, प्लस का, तो प्लस का, ये बात ध्यान रखना, चिन्ह हमेशा बड़ा। अब जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, वैसे उन्होंने लिख लिया होगा, फिर भी एक बार लिखवा दूं मैं नोट में, 2 नियम बस, एक है समान चिन्ह के ऊपर, समान चिन्ह, समान चिन्ह कौन कौन से है, सर अगर दोनों प्लस के हों तो दोनों की गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है,
दोनों माइनस के हो, दोनों समान है ना, अब भी गुणा करने पर प्लस आता है। तो याद रखना समान चिन्ह हमेशा प्लस देगा, समान चिन्ह हमेशा प्लस देगा। ये होगा ए पार्ट। बी पार्ट देखेंगे असमान चिन्ह, इसका उल्टा असमान चिन्ह, असमान चिन्ह हमेशा माइनस देगा। अगर पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है तब भी माइनस, और पहला माइनस है दूसरा प्लस का है तब भी माइनस। नोट करेंगे बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। मुझे पूरी तरह समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, अगर आपने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तीसरा पार्ट देखेंगे, अब मैं कोशिश करूंगा आप सभी बच्चे मेरे साथ हल करें और फिर चेक करें आपने ठीक किया नहीं किया। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या रहा है, x बराबर 2 रखने पर। तीसरा पार्ट क्या है बेटा हमारा, तीसरा पार्ट है पहले का तीसरा पार्ट है x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। मैं बेटा दोबारा फिर बता दूं, बहुत सारी बातें मैं शायद इंग्लिश में बोल जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि हिंदी में ही जितना भी निकले मेरे मुंह से वो हिंदी में ही निकले। अगर कोई बात मैं इंग्लिश में बोल दूं तो हिंदी में रिपीट करूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे, हिंदी में ही रिपीट करेंगे। असल में मैंने आज तक हिंदी में ही पढ़ाया है, वो इंग्लिश में पढ़ाया है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को। और इस बार हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशल क्लासेस लेके आए। x बराबर 2 रखो बेटा, 5 का 5 रहेगा, x की जगह 2 आएगा, और हमेशा एक बार करने के बाद अगली बार स्पीड बढ़ा देंगे, है ना, ताकि कोर्स भी करें अच्छे से। माइनस का माइनस, 4 का 4, और x की जगह आ जाएगा 2, 2 की घात 2 जमा 3 करेंगे सेम। सर पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, कोई चीज नहीं है बीच में तो गुणा आ जाएगी, माइनस का माइनस, 4 का 4 गुणा आ जाएगी बीच में, 2 की घात 2, 2 की घात 2, समझेंगे इस बात को। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 की 2 बार गुणा, 2 की 2 बार गुणा। अगर मैं तो 2 की घात 3 तो इसका मतलब 2 की 3 बार गुणा, 2 की 2 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, अगर 3 बार पहले 2 दूनी 4 होता, फिर 4 दूनी 8। तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, घात में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो 2 की घात 2 मतलब 4 जमा 3, 5 दूनी 10, माइनस का माइनस, 4 चौक 16 जमा 3। समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। 10 किसका है, प्लस का है, शुरुआत में कोई साइन नहीं है। 16 किसका है, माइनस का है, और 3 किसका है, प्लस का है। तो समान चिन्ह कौन सी, ये प्लस का, ये प्लस का, जोड़ दो। 10 और 3 13, और माइनस 16। अब बहुत से बच्चे कह रहे सर हम तो ऐसे करते आए आज तक कि 10 में से 16 गए माइनस 6, फिर माइनस 6 में से जमा 3 गए माइनस 3, बेटा उत्तर वही आएगा। पर जो नियम है, पहले हम नियम के अनुसार चलेंगे, फिर आपको शॉर्टकट भी दिखाएंगे, आपको ऐसे ऐसे मेथड भी दिखाएंगे अलग क्लास में कि 2 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में। अभी हम आराम आराम से चलते हैं ताकि बेसिक भी क्लियर होते रहे, कोर्स भी करना है, बेसिक भी क्लियर करना है, और वो बच्चे जो डरते थे मैथ से वो कभी नहीं डरे, ठीक है। इस टाइप से चलेंगे हमेशा। असमान चिन्ह है तो 13 में से 16 घटेगा, असमान चिन्ह घटते हैं हमेशा। अभी पढ़ा हमने 13 में से 16 कितना होगा बेटा, 3, 3 किसका, माइनस का प्लस का, सर माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का नंबर बड़ा है, 16 बड़ा है, 16 का चिन्ह माइनस का है, तो 3 का चिन्ह भी माइनस का ही होगा, -3 आंसर। नोट करेंगे बेटा सभी बच्चे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों के मान ज्ञात कीजिए p बराबर 0 पर, p बराबर 1 पर, p बराबर 2। ठीक है, तो p0 p1 p2 का मान निकालना है, यानी 1 0 1 2। अब हमें रख के देखना है, पहला दूसरे का पहला। बेटा मैं यहाँ सारे ही प्रश्न करा रहा हूँ, कोशिश करेंगे अधिकतर प्रश्नों को खुद सोल्व करें, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में आ जाए वो साथ साथ पहले सोल्व करो, एक रफ कॉपी लेके बैठे हो, और जो आप फिलहाल नोट्स बना रहे हो रफ कॉपी में होनी चाहिए, उसके बाद आपकी फेल कॉपी भी हो जो एग्जाम टाइम में काम आए। इस रफ कॉपी में खुद भी करा करो काम,
जितने प्रश्न खुद सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। P ऑफ y बराबर है बेटा, पहले पार्ट कर रहे हैं हम। P ऑफ y बराबर हमारा है, पहले बहुपद लिख लेंगे P ऑफ y। इसका मतलब क्या होता है इसको भी समझेंगे। P मतलब बहुपद, P मतलब बहुपद किसके पदों में, y के पदों में। हर बार y आ रहा है, P y के पदों में। अब पूछा है P0, देखो समझो यहाँ पे P0 निकालना है हमें, P1 निकालना है और P2 निकालना है। पढ़ो प्रश्न अच्छे से। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान बताइए। अब अंतर क्या है, अंतर क्या है समझो। P कहाँ है, सर लेफ्ट में है, P बाएं पक्ष में है। P अगर P बाएं पक्ष में है तो 0 देखो, समझो 0 की बात समझो। P के बाद आ रहा है y, यहाँ P के बाद आ रहा है 0, यानी y की जगह 0 आ रहा है, y की जगह 0। अगर मैं y बराबर 0 रख दूं तो क्या P 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो रख के तो क्या बोलेंगे, y बराबर 0 रखने पर। ये तो पहला ही क्वेश्चन हो गया जैसे हमने अभी करा है, बिल्कुल आसान है। P y की जगह 0 बराबर की जगह बराबर y की जगह 0, 0 की घात 2, 0 की घात 2, 0 की घात 2 माइनस 0। हमेशा मान ब्रैकेट के अंदर ही रखा करो ताकि चिन्ह में गलती ना हो। प्लस 1। अब 0 की देखो ये एक नाम है। अब आप कहोगे सर P ऑफ 0 है तो 0 आ गया आंसर। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये नाम है। जैसे मेरा नाम अक्षय है, आपका नाम भी कुछ होगा, राहुल, सोनिया, ठीक है। इसी प्रकार से इसका नाम भी ये P0 है, ये नाम है बेटा, ये गुणा नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। इसमें जो बाएं पक्ष में है वो नाम लिखा हुआ है इसका कि ये बहुपद है 0 के पदों में। इसका मतलब क्या है, P का मतलब बहुपद और 0 के पदों में, तो गुणा मत कर देना, ठीक है, ये गलती मत कर देना। कहते हैं बेटा 0 की घात 2 का मतलब 0, 0 की 2 का गुणा करने पर 0 आएगा, माइनस 0 का 0 रहेगा। और हमने अभी पढ़ा था 0 की जोड़ घटा करने पर फर्क नहीं पड़ता, +1 का +1 ही रहेगा। और शुरुआत में प्लस कभी नहीं लिखते, इसका मतलब एक उत्तर आ गया। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम P1 निकाल सकते थे। अब बताएं क्या लिखेंगे, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, रख के देखो सब बच्चे, इतने में यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखो रख के P y की जगह 1 आ जाएगा, y की जगह 1 आ जाएगा। यहां भी a की घात 2, समझेंगे 1 की घात 2 माइनस 1 और जमा 1। 1 की कितनी बार गुणा करो, 1 ही आता है, तो 1 गुणा 1 बराबर 1 ही आएगा, माइनस का 1 ही रहेगा, जमा 1। अच्छा यहाँ पर कोई नियम लगेगा कि पहले जोड़ होता है, समान चिन्ह जुड़ते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे ऐसे करेंगे, पहले समान चिन्ह जोड़ेंगे। इसका एक और तरीका भी है, देखो वैसे तो यहाँ पे 1 जमा 1 2 हो जाएगा, और थोड़ा शॉर्ट कर सकते, थोड़ा आसान कर सकते हैं। 1 से 1 कट रहा है, एक प्लस का है एक माइनस का, एक प्लस का है एक प्लस का है एक माइनस का। प्लस का चिन्ह और माइनस चिन्ह अगर बराबर हो, दो पदों में हो, तो 1 से 1 काट के 0 आ जाएगा। 1 में से 1 गया 0, और 0 का बेटा कोई भी साइन नहीं होता, चाहे प्लस लगाओ वो भी ठीक, माइनस लगाओ वो भी ठीक, न्यूट्रल होता है 0, ठीक है ना। तो प्लस 0, 1 का 1 का रहेगा, 1 में से गया 0, और 0 से पहले माइनस लगाओगे तब भी ठीक, प्लस लगाओगे तब भी ठीक, और 1 में से 0 प्लस करेंगे तब भी 1 ही आएगा। मुझे पूरी मेरे यहाँ तक समझ में आया होगा। जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वीडियो को बैक कर दोबारा से देखें, ठीक है ना बेटा, वीडियो सेव रहेगी आपके फोन में। अब y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, क्योंकि P0 P1 और P2 का मान हमें चाहिए, y बराबर 2 रखने पर रखो भाई, y बराबर 2। बेटा मुझे नहीं पता कि बच्चों को किस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, कौन सा बच्चा कितना वीक है, कौन कितना होशियार है, कौन समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है। तो इस वजह से मुझे सारे ही क्वेश्चन करवाने हैं, जो मैंने वादा किया मैं निभाऊंगा। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, पर मैं उम्मीद करूंगा कि एक क्वेश्चन करने के बाद बाकी पार्ट्स आप खुद करें अभी साथ साथ। ऐसा नहीं है वीडियो पॉज करिए और उसे बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कभी नहीं होता। ट्यूशन क्लास की तरह लेके चलेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पढ़ने के बाद ट्यूशन की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। एक एक प्रश्न कराएंगे बेटा, एक एक प्रश्न, y बराबर 2 रखने पर। और जो बच्चे हैं एक बार कंपैरिजन करके देख लेना जहां पढ़ते होंगे, पूरा एक बार
चैप्टर करो अच्छे से, और जहां वो पढ़ते होंगे कम नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल। पढ़ाते सभी अच्छा है, वो भी अच्छा पढ़ाएंगे, हम भी कोशिश करेंगे जितना अच्छा हो सके y बराबर 2 रखने पर आपके जो कीमती समय था और कीमती आपके जो मनी है, जो आपके धन है, वो बच जाएगा यहाँ पढ़ने से। y बराबर 2 रखो बेटा, p की y की जगह 2 आ जाएगा बराबर 2 की घात 2 माइनस 2 जमा 1। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, 2 की घात 2 माइनस 2 जमा 1। सेम ही है जैसे पहले किया था, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब बच्चे कह रहे हैं सर एकदम से स्पीड बढ़ा दी, बेटा बिल्कुल सेम था, थोड़ा इसलिए स्पीड बढ़ा दी, ठीक है ना, ताकि कोर्स भी होता रहे। तो 2 की घात 2, अभी हमने पहले किया था 2 की घात 2, 2 की 2 बार गुणा, 2 दूनी 4, माइनस का 2 रहेगा, हमेशा ब्रैकेट के अंदर 2 का 2 रहेगा, प्लस का प्लस 1 का 1। सेम वही जोड़, पहले जुड़ते हैं समान चिन्ह, 4 b प्लस का है, 1 b प्लस का है, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, माइनस 2। शॉर्टकट बेटा सिखा देंगे आपको सारे, जो बच्चे 4 माइनस 2 करते होंगे, 4 माइनस 2 बराबर 2, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। 5 माइनस 2 बराबर 3। अब ये कैसे आया 3, पूरी मुझे समझ में आ गया होगा, ऐसा मान चिन्ह घटेंगे, 5 में से 2 गया 3। ये हमारा था बेटा तीसरा पार्ट, पहले का पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 उत्तर आएंगे इसके, और हर एक पार्ट के 3 उत्तर आएंगे। अगला भी ऐसे करेंगे, उससे अगला भी ऐसे करेंगे, उससे अगला भी ऐसे करेंगे, तो स्पीड से करते हैं नोट सब, ठीक है ना। तो सेम पार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो आपका ये चैप्टर 2 है थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा जो प्रश्न बिल्कुल समान हो, बस संख्याएं लो, एक बार पहले बहुत ही हल्की हल्की स्पीड से समझेंगे, और फिर थोड़ा स्पीड को बढ़ाते चलेंगे। दूसरे का दूसरा प्रश्न, क्या प्रश्न दे रखा है बेटा, P ऑफ T, इस बार PT का मान गिवन है, PT का मान दिया गया है 2 प्लस T प्लस 2T की घात 2 माइनस T की घात 3। इसमें भी वही है बेटा, दूसरे का ही दूसरा पार्ट है, यहाँ भी अब T के पदों में, पहले Y के पदों में था, T के पदों में, देखो T के पदों में, T के पदों में, T के पदों में, T के पदों में, हर बार या तो अचर पद आ रहा है या फिर T आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ भी ये करेंगे, अब सर हमें चाहिए P0, P1, P2, तो अब T की जगह 0 देंगे, रखेंगे 0, T बराबर 0 रखने पर, T बराबर 0 रखने पर रखो बेटा, P0 बराबर 2 जमा, देखेंगे T की जगह 0 आएगा बेटा, जमा 2, T की जगह 0 आएगा, 0 की घात 2 माइनस T की जगह 0 आएगा। और बहुत से बच्चों ने ये प्रश्न कर लिया होगा, उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। और फिर मिलान करेंगे अपना कि आपने सही किया है नहीं किया है, 2 जमा 0 का 0 रहेगा, जमा 2 जमा 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो गुणा आएगा, 0 की घात 2 0 ही रहेगा, 0 की कितनी बार भी गुणा करो 0 ही आता है, 0 की 2 बार गुणा करोगे 0 ही आएगा, माइनस का माइनस रहेगा, 0 की कितनी बार गुणा होगी 3 बार। अरे बहुत बढ़िया, सब बच्चे होशियार हो गए भाई। 2 पहले गुणा होती है बेटा, जमा 0 जमा 2 गुणा 0 0 होगा, माइनस, अब तो कहीं गुणा नहीं है, जोड़ घटा करेंगे, 0 को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का 2 ही रहेगा, उत्तर कितना आसान। थोड़ा स्पीड से करेंगे, अब t बराबर क्या रखेंगे बेटा, t बराबर 1 रखने पर, t बराबर 1 रखने पर, देखते हैं रख के, t बराबर 1 रखो, तो p ऑफ 1 बराबर 2 जमा 2 जमा 2 जमा t बराबर 1 रखेंगे, फिर प्लस 2 t का मान 1 रखेंगे, t का मान 1 रखेंगे, 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3, t की जगह 1 रखेंगे, माइनस 1 की घात 3, माइनस 1 की घात 3, 2 जमा 1 जमा
दो बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा होगी गुणा एक की घात दो, एक की घात दो, एक की दो बार गुणा करने पर एक ही आएगा, माइनस एक की घात तीन, एक की घात तीन, एक की तीन बार गुणा करने पर कितना आएगा एक आएगा, कितना आएगा एक आएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा। सर बराबर दो का दो रहेगा जमा एक रहेगा जमा दो गुणा एक, दो गुणा एक, दो एकम दो, दो एकम दो आएगा माइनस एक, हमेशा पहले जोड़ते हैं, हमेशा पहले क्या करते हैं बेटा जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे दो में एक जोड़ा तीन, तीन तीन उत्तर आ गया यहाँ तक, अब यहाँ तक उत्तर आ गया तीन, तीन में दो जोड़े पांच, कितना आ गया पांच, और पांच माइनस एक, और पांच में से एक जाएगा, पांच में से एक जाएगा चार, जो बच्चा ऐसे करेगा वो भी ठीक, थोड़ा और इजी करते हैं, देखो माइनस का एक प्लस का एक, माइनस का एक प्लस का एक, माइनस के एक से प्लस का एक कटेगा कितना आएगा जीरो, वेरी गुड, और दो जमा दो चार, प्लस का चार प्लस का ही रहेगा जीरो। आगे आगे हम इस जीरो को नहीं लिख करेंगे, बस काट दिया करेंगे। अभी मैं चाहता हूं आप पहले बेसिक भी सीखें, स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, इसी प्रकार से हम दो रख देंगे, इसी प्रकार से हम दो रख देंगे, देखते हैं दो रखें, देखते हैं दो रखें, बस यहाँ दो आ जाएगा, सब कुछ समान रहेगा, सब कुछ समान रहेगा, क्या रख देंगे दो रख देंगे, देखते हैं दो रख के, p के मान दो रख देंगे, p ब्रैकेट में दो आएगा बराबर दो जमा t यानी दो जमा 2t की घात दो, दो t की घात दो, इन दो और t की घात दो और घात भी दो, माइनस दो की घात तीन, माइनस दो की घात तीन, करेंगे बेटा इसको हल, दो का दो रहेगा, देखो लेफ्ट में हल नहीं करते, दोबारा बता दे, जो बाया पक्ष है वो आपका हल नहीं होगा, ये नाम है बहुपद, p मतलब बहुपद दो के पदों में, बहुपद दो दो के पदों में, इसे हम p दो भी बोल देते हैं, जमा दो का दो रहेगा जमा दो का दो रहेगा, चिन्ह कोई नहीं है तो गुणा करेंगे, और दो की घात दो, दो की दो बार गुणा करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में था हमने दो की दो बार गुणा करने पर चार आता है, कितना आता है चार आता है, माइनस दो की तीन बार गुणा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दोबारा फिर करते हैं दो गुणा दो तीन बार गुणा, दो दूनी चार, चार गुणा दो, दो दूनी चार, चार और दो चार दूनी आठ, कितना आएगा कितना आएगा आठ, दो जमा दो चौक आठ, आठ माइनस आठ, अब तो बताने अपनी होगी मुझे, पूरी उम्मीद आपको पता लग गया होगा, गुणा पहले करेंगे है ना, अब देखो आठ माइनस आठ, आठ एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, समान है तो कट जाएंगे, और अब जीरो भी लिखेंगे, थोड़ा और इजी करेंगे, दो प्लस दो चार, सीधा चार, बेटा एक बारी में अगर हम शॉर्टकट कर देंगे तो प्रश्न हल नहीं हो पाएगा, और अगर हल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पॉइंट रह जाएगा, धीरे धीरे करके हम अपने आप को सुधारते रहेंगे और इम्प्रूव करते रहेंगे, और जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है वो तब तक प्रैक्टिस कर अच्छे से क्लियर ना हो जाए, इसमें कुछ है ही नहीं है, पर जिन बच्चों ने छठी सातवीं आठवीं में अच्छे से तैयारी नहीं करी है या आधी बुक भी ढंग से नहीं करी होगी तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, एक प्रश्न को दो बार करेंगे तीन बार करेंगे, और चौथी बार करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, दो तीन में ही हो जाएगा, और बहुत से बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, सर ये भी क्वेश्चन है, और मेरा वादा है उन बच्चों से जो वाकई कमजोर है, देखो जो अच्छे हैं वो कहीं से भी कर लेंगे, पर जो वाकई कमजोर बच्चे हैं उनसे मेरा वादा है ज्यादा नहीं बस एक महीने अपने आप को शांति से पढ़ने दो, थोड़ी लगन लगाओ, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे भी गणित आराम से कर लिया, जितना मैं करा रहा हूं उतना ही रिवाइज कर लिया, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम टाइम में एग्जाम देने के बाद बड़े खुश होकर निकलोगे, और जब नंबर आएगा तो खुश, तो मैथ से घबराना नहीं है,
पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स की घात 3, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 3। सर ये तो और भी ज्यादा इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? सीधा एक्स बराबर 0 रखने पर, थोड़ी स्पीड से करेंगे बेटा, ये तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, थोड़ा स्पीड से करेंगे। हर क्वेश्चन में स्पीड नहीं रखेंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम दोबारा दोबारा करना तो थोड़ा स्पीड से करेंगे। तो p बराबर रखा 0, x की जगह 0, बराबर का बराबर और 0 का स्क्वायर, 0 का 0 की घात 3। क्यों भाई? 0 की घात 3, 0 की घात 3, 0 की 3 का गुणा करने पर 0 ही आता है उत्तर। कितना आसान। अगला देखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर रखो, x बराबर है, x बराबर 1 रखेंगे तो p 1 के पदों में बराबर 1 की घात 3, 1 की घात 3, 1 की घात 3, 1 की 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा। अरे कितना आसान क्वेश्चन है भाई। अब x बराबर 2 रख देंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रखो 2, p का p रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 2 आएगा और बराबर 2 की घात 3, 2 की घात 3। पिछले प्रश्न में ही किया था हमने, 2 की घात 3, 2 के 3 बार गुणा, 2 के 3 बार, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा। कितना आसान। स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे इसको। अब अगला प्रश्न, x माइनस 1 x प्लस 1, चौथा पार्ट इसका, चौथा भाग, चौथा पार्ट। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1, x बराबर 0 रखेंगे बेटा, x बराबर 0 रखने पर 0 रखो, p की p 0 में, और ध्यान से रखेंगे, ब्रैकेट भी आ रहा है, ध्यान से रखेंगे, ब्रैकेट भी आ रहा है। अगर नेगेटिव नहीं है, अगर ऋणात्मक नहीं है, माइनस नहीं है, तो चाहे ब्रैकेट ना लगाओ, डायरेक्ट पुट करना सीखेंगे, थोड़ा शॉर्ट करना सीखेंगे। ब्रैकेट में रखेंगे 0 और माइनस 1, ब्रैकेट में रखेंगे, तुरंत ब्रैकेट स्टार्ट होना, देखो तुरंत ब्रैकेट शुरू हो गया, बीच में कोई चीज नहीं है, बीच में कोई चीज नहीं है, ध्यान रखेंगे। x माइनस 1 0 माइनस 1, x माइनस 1 0 माइनस 1, x की जगह 0 रख देगा, यहाँ भी x प्लस 1 0 प्लस 1 होगा, x की जगह 0 रख देंगे, x की जगह 0, x की जगह 0, ध्यान रखेंगे बात का, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे यहाँ पे। 0 की 1 में घटा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 था अब भी माइनस 1 ही रहेगा, ऐसे ही जोड़ने पर फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 था अब भी प्लस 1 ही रहेगा, माइनस 1 बार है तो माइनस ही रहेगा। और जिन बच्चों को ये आता है कि माइनस प्लस माइनस, वो भी ठीक है, 1 की गुणा 1 में, सर गुणा क्यों हुई? यहाँ तो चिन्ह है बेटा, ब्रैकेट के अंदर चिन्ह है, ब्रैकेट के बाहर देखो, ब्रैकेट को एक नंबर की तरह मानते हैं, जैसे मैंने कहा 5 माइनस 5 जमा 2 माइनस 3 को ब्रैकेट, तो इस पूरे को ना एक तरह से x मानते हैं, एक वेरिएबल के मानते हैं, चर की तरह मानते हैं इसको, ठीक है। तो ये पूरा एक मान है, पूरा एक मान है, ये पूरा एक मान है, दो मान के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो चिन्ह नहीं है तो गुणा होगी, तो एक की एक गुणा, गलती नहीं करेंगे, मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 0 आंसर है, ऐसी गलती नहीं करेंगे, एक की गुणा एक में होगा, एक आएगा, माइनस का माइनस माइनस एक, ठीक है। मुझे पूरी मेरे हाथ समझ में आ गया आपको। अगला करेंगे, अब क्या कहा है, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर रखो, x बराबर 1 रखने पर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा ही खास प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखेंगे x बराबर 1 रखेंगे, p और 1 ये तो नाम है, इसको तो हमें हल नहीं करना है, 1 माइनस 1 माइनस 1, और ब्रैकेट बंद करेंगे, दूसरा ब्रैकेट शुरू करेंगे तुरंत ही, x प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, x ना 1 आएगा, यहाँ भी 1 प्लस 1। अब देखो एक में से एक गया, ध्यान से समझेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करने के बाद ब्रैकेट में ही लिखेंगे, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, 1 जमा 1 कितना आएगा, 2, वो ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों की गुणा होगी, कोई चिन्ह नहीं है, 0 गुणा 2 कितना आएगा, 0, उत्तर कितना आ जाएगा बेटा, 0,
जीरो की दो गुणा करने पर जीरो। ध्यान देंगे इस प्रश्न को, ये एग्जाम में आने लायक है। अगर देखेंगे अब क्या रखेंगे बेटा, x बराबर 2, x बराबर 2 रखने पर, रखो x बराबर 2, रखते हैं p 2 बराबर x माइनस 1, x माइनस 1, तो x जमा 2 और 2 माइनस 1, x प्लस 1, तुरंत ब्रैकेट स्टार्ट होगा, तुरंत ब्रैकेट स्टार्ट होगा, x प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, बड़ा आसान है सर। 2 में से पहले ब्रैकेट को हल करते हैं हमेशा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 2 जमा 1 3 होगा और 1 गुना 3 3, थोड़ा स्पीड बढ़ रही है। जैसे जैसे पहले वाले क्वेश्चन हमारे आते रहेंगे उसमें हम स्पीड बढ़ाते रहेंगे, समझने वाले पार्ट में बहुत आराम से करेंगे और जो कैलकुलेशन होगा उसमें थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा। नोट करेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपना। आपकी रोज क्लास होगी लगभग 45 मिनट की, 45 मिनट से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होगा, इतना बहुत है। आप दिन में इतना पढ़ लेंगे तो समय में पूरा कोर्स हो जाएगा आपका और मैथ का डर भी खत्म हो जाएगा। अगर सत्यापित कीजिए, जब भी आ जाए ना सत्यापन, जब भी आ जाए सत्यापन, इसका मतलब होता है वहां दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर बनाना है। सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान का निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद शून्य होगा। अबे शून्य क्या है, हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लास में भी, शून्य, पहले शून्य समझो, शून्य क्या होता है, शून्य, शून्य को कभी कभी शून्यांक भी लिखते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, दोनों का मतलब एक ही है, शून्य हो या शून्यांक हो। शून्य के शून्यांक होते क्या है, शून्य के शून्यांक चर के मान, चर के, पहले बताया था दोबारा फिर बता रहा हूं, चर के मान होते हैं। चर क्या होते हैं, x y z a b c, तो शून्य क्या होंगे, शून्यांक क्या होंगे, चर के मान होंगे। किसके मान होंगे, चर के, जो समीकरण को संतुष्ट करें। अच्छा, समीकरण संतुष्ट होने का मतलब होता है दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है, और जहां से कोई पक्ष कोई ना, केवल एक ही मानो, जैसे मैं बोल रहा हूँ 5x जमा 2x की घात 3, यहाँ तो कोई पक्ष है ही बराबर, अगर मैं लिख दूं बराबर 4 बराबर 5 तो आ रहा है, एक बायां पक्ष एक है। अगर मैंने बराबर ही हटा दिया तो कोई पक्ष है, कोई भी नहीं है, एक ही पक्ष है, तो कैसे करेंगे इसमें, तो याद रखेंगे ऐसी जगह हमेशा हम देखते हैं कि जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी इसको हल करने के बाद आना चाहिए शून्य, कितना आना चाहिए शून्य, तो अगर शून्य आ रहा है तो शून्य होगा, तो शून्य शून्य नाम से भी पता लग रहा है, शून्य आएगा तो शून्य होगा वरना शून्य नहीं होगा, यानी कि जो मान दिया है उसको हम रख देंगे बहुपद में, और बहुपद में रखने के बाद अगर जीरो आए तो शून्य है वरना नहीं है, इतना आसान। अब ये तो हो गया जो बच्चे डायरेक्ट करते हैं, जो समझना चाहते हैं वो समझे। हमें पता है बहुपद को समीकरण में बदलने के लिए हमेशा बराबर जीरो है, और अगर बराबर में जीरो आ रहा तो बाएं पक्ष में क्या आना चाहिए, तो समझने वाले बच्चे इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब करते हैं प्रश्न को हल, जैसे हमने पहले किया बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है। तीसरे का पहला px का मान दिया है 3x जमा 1, और किस पर पूछ रहा है, x बराबर -3, -1/3, x बराबर -1/3, कितना, x बराबर -1/3 के लिए पूछ रहा है कि शून्य होगा या नहीं होगा, तो शून्य कौन सी है, 1/3, क्योंकि ये x का मान है ना, x का मान ही शून्य होता है, और शून्य को देखने के लिए रख दो मान x बराबर -3 रखने पर, रखो रखने पर, जैसे ही x बराबर -1/3 रखेंगे, -1/3, यहाँ भी सेम वही 3 का 3 रहेगा, x की जगह -1/3 आएगा और जमा 1, जैसे हमने पहले किया वैसे ही सारे नियम लगेंगे, बिल्कुल माइनस का माइनस रहेगा, कोई दूसरा चिन्ह तो आया नहीं माइनस काटने के लिए, और जो बच्चे ऐसे करते हैं प्लस माइनस माइनस, 3 का 3 रहेगा, 3 और ब्रैकेट के बीच में, बेटा ब्रैकेट के अंदर जो कुछ पूरा एक नंबर होता है, पूरा एक नंबर होता है, ब्रैकेट के बाद तो कुछ चीज है ना, ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणा है, और 1/3 और जमा 1, माइनस का माइनस रहेगा 3 और 3,
जिन बच्चों ने बेसिक सीखा है उनको अच्छे से पता होगा, अंश को हर से भाग देते हैं समान संख्या से। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 को काटने से 3 से 1 आएगा और 3 को 3 से भागने पर 1 आएगा, 3 को 3 से भागने पर 1 आएगा। जिनको ये बात नहीं पता वो एक बार बेसिक क्लास कर लेंगे। 1 और बटे में 1 कभी लिखते नहीं, बटे में कभी 1 लिखते नहीं, 1 से भाग देने पर 1 ही आता है। 1 गुणा 1 1, जब सब कुछ कट जाए तो 1 बचता है। जब खाली ऊपर भी 1 और नीचे लिखो, 1 गुणा 1 1 और 1 से भाग देने को 1, सिंपल। जब सब कुछ कट जाए खाली 1 1 1 1 बचे तो उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं, जमा 1। 1 से 1 कटेगा, कितना आ जाएगा 0। जिनको ये बात समझ नहीं आई वो एक बार बेसिक क्लास कर लेना, बिल्कुल नहीं घबराना है, हर बात समझाएंगे, चाहे आज से पहले भी पढ़ाना पड़ा हो। समझ में आ गया? अब बताइए x बराबर 0, x बराबर जो उत्तर आया वो किसका है? x का बराबर 0 है, मान रखने पर 0 है, सर मान रखने पर 0 है, यानी ये p of 1/3 p a minus 1/3, p minus 1/3 का मान 0 है। और अगर इसका मान 0 आया तो दिया गया x, दिया गया चर क्या शून्य होगा? जी हाँ शून्य होगा। अगर 0 ना आता तो शून्य नहीं होता, तो क्या लिखेंगे? हाँ x बराबर -1/3 बहुपद का शून्य होगा। इतना सा नोट करें। अगला प्रश्न, सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। प्रश्न है बेटा, ये पूरा एनसीईआरटी ही है आपका, एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखेंगे सब बच्चे। जिसके पास नहीं है वो, अगर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे सर अभी हमारे पास मनी भी नहीं है लाने के लिए, तो इंटरनेट पे गूगल पे आपको डाउनलोड कर लेंगे, बुक को फ्री मिलती है, वहां से ले लेंगे बुक और एक बुक रखेंगे 5x - 5। और जरूरी नहीं नई बुक लाए, एनसीईआरटी की जो बुक होती है गवर्नमेंट बुक है, 8-10 साल तक कोई इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होती, वही सेम रहती है, तो जब बच्चे पुराने लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 5x - 5, 5x - 5। अब इस पे x बराबर 4/5, x बराबर 4/5 के चक्कर में, x बराबर 4/5 के चक्कर में वही सेम x/4, x बराबर 4/5 रखने रखो, x बराबर 4/5 रखेंगे, p of 4/5 बराबर 5 4/5 -5। सेम वही, थोड़ा स्पीड से करेंगे। 5 क्या बीच में कोई चिन्ह है? नहीं है सर, तो गुणा लगाएंगे ना, 4/5 4/5 बराबर 5 से 5 कटेगा, 5 एकम 5। अंश को हर से भाग देते हैं, अंश को हर से भाग देते हैं। और सर एक का भी लिखते नहीं, एक की गुणा करने पर और एक की भाग करने पर समान संख्या रहती है, 4 का 4 ही रहेगा। 4 - 5, बेटा पाई का मान होता है 22/7, और 4 - 5 4 तो नहीं तो ना, तो क्या है 0 आएगा। चाहे तो उसको हल कर लो, आप अगर आपको हल करना है तो हल कर लो, वरना चाहो तो इतना हल ना करो, सीधा लिख दो कि 0 के बराबर नहीं है, सीधा लिख दो 0 के बराबर नहीं है। पता है पाई का मान 4 होता ही नहीं, तो कटने पर तो 0 आएगा ही। तो जो बच्चा हल करना चाहता है वो अच्छी बात है, हल कर सकते हैं, हल करना सबको आता है। साथ हम ऐसे लेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता कोई बेसिक क्लास करेंगे, साथ हम ऐसे लेंगे, जहां अपॉन में कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं, 7 और 1 का लैसे 7 होगा। जो लैसे लेते हैं उससे भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 4 से और 1 से भाग करेंगे 7 आएगा, 7 ही गुणा होगा, 7 चौक 28 -7। अगर नीचे संख्या समान है ऊपर संख्या समान देती है, यानी कि 6/7। क्या 0 आया? नहीं आया। और अगर 0 नहीं आया तो क्या ये शून्य होगा? नहीं होगा। आते हैं x बराबर 4/5 शून्य नहीं है। नोट करेंगे बेटा। और जो बच्चे इतना नहीं कर जाते वो इसकी जगह डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, क्या? नॉट इक्वल्स टू 0, कि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि पाई का मान 4 नहीं होता, तो कटने पर चाहे ऋणात्मक आए चाहे धनात्मक आए पर 0 नहीं आएगा।
तो 0 नहीं है तो सीधा आंसर x बराबर 4/5 नहीं है, यहाँ भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। नोट करेंगे बेटा, हर बात को अच्छे से समझेंगे, नोट करते हैं इसको। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है x की घात 2 माइनस 1। अच्छा, x की घात 2 को x का वर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में x स्क्वायर और हिंदी में x का वर्ग। तो जो बच्चे x का वर्ग बोलते हैं वो भी अच्छी बात है, x का वर्ग बोलना भी सीखेंगे। x की घात 2 को x का वर्ग, x का वर्ग माइनस 1, और किस पर मान के रहा, 2 मान दिए हैं, x बराबर 1 भी है और x बराबर माइनस 1 भी है, तो दोनों पर चेक करेंगे। x बराबर 1 भी है और x बराबर माइनस 1 भी है, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर रखो, एक x बराबर 1 और 1 की घात 2 यानी 1 का वर्ग माइनस 1, पहले तो बिल्कुल सेम, 1 की घात 2, 1 की 2 बार गुणा करने पर 1 ही आएगा, और माइनस 1 में से 1 गया 0, अरे 1 तो शून्य होगा, तो आसान हो गया। अब देखिए माइनस 1 पर x बराबर माइनस 1 रखने पर, 2 मान थे ना वहां पे, रखने पर x बराबर माइनस 1 रखो बेटा, x बराबर माइनस 1 रखने p ऑफ माइनस 1 बराबर माइनस 1 की घात 2 माइनस 1, माइनस 1 की घात 2 माइनस 1, माइनस 1 की घात 2 माइनस 1। देखिए बेटा, माइनस की घात 2, माइनस की घात 2, माइनस 2 बार आएंगे, माइनस 2 बार आएंगे, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा प्लस, क्या बचेगा प्लस। और जो बच्चा ऐसे करता है माइनस माइनस प्लस, वो भी ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 बार आएंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 की घात 2 1, एक बार जोड़ में 1 है, एक बार घटा में 1 है, कितना आएगा सर, यहां भी 0 आएगा, दोनों कट जाएंगे आपस में, 1 माइनस 1 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, एक मान रखने पर भी 0 आया और माइनस 1 रखने पर भी 0 आया, तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 माइनस 1 दोनों ही, x बराबर 1 और माइनस 1 शून्यक, शून्यक है, कितना सा नोट करेंगे बेटा, नोट करेंगे बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तो समझ में आया होगा, और आगे के प्रश्न करके देखेंगे। अगली क्लास में हम इससे कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद के प्रश्न जितने भी वो सारे हल करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप बाकी के प्रश्न करके आएंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।